नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लोहरदगा के भंडरा में हाथियों का कहर, 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, दहशत में ग्रामीण। लोहरदगा जिले के भंडरा स्थित लड़ाई टंगरा गांव में हाथियों के कहर से ग्रामीण दहशत में हैं। समूह से बिछड़े हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। इसमें 60 वर्षीय लालमोहन महतो, 28 वर्षीय झालो उरांव और 18 वर्षीय नेहा कुमारी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वही पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया। भंडारा बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी गौतम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वही वन विभाग के कर्मी किशोर नंद कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इधर हाथी बगल के गांव में छिपा हुआ है। घटनास्थल पर वन विभाग के कर्मी किशोर नंद कुमार ने कहा है कि फिलहाल हाथी बहुत गुस्से में है, इससे कहीं ले जाने या भगाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। कहा है कि भगा ले जाने के प्रयास के क्रम में घटना की संभावना बनती है। ऐसी परिस्थिति में शाम तक इसे यथावत रहने दिया जाए। शाम के बाद रात में हाथी को जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग के कर्मी ग्रामीणों को हाथी से दूरी बनाकर सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दे रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया है कि हाथी सोमवार की सुबह 5 बजे के करीब गांव में पहुंचा। सुबह में कुहासा होने के कारण विजिबिलिटी कम थी, जिसके कारण हाथी लोगों को नजर नहीं आ रहा था। हाथी द्वारा लोगों को कुचले जाने के क्रम में हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को समझ पाते तब तक हाथी 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। सुबह में गांव के लोग नित्य क्रिया के लिए घरों से बाहर निकले थे। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने ली शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छा देकर अभिनंदन किया। 43,000 पारा शिक्षक देंगे आकलन परीक्षा। राज्य की पहली आकलन परीक्षा में लगभग 43,000 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक शामिल होंगे। परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी। राज्य के 47,000 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना था। इसके लिए शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य था। 47,000 में से लगभग 46,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होने की रिपोर्ट जैक को मिली है। जिन 46,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है, उनमें से भी 3,000 शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा नहीं किया। आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली जाएगी। परीक्षा अप्रैल के बाद होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। 70% प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 20% प्रश्न शिक्षक कौशल एवं दक्षता पर आधारित एवं 10% प्रश्न मानसिक एवं तार्किक क्षमता पर आधारित होंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रश्न की कठिनाई का स्तर मैट्रिक और कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा के पास मार्क्स का भी निर्धारण कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में 2 मार्च को होगी G20 की बैठक। 60 डेलीगेट लेंगे हिस्सा। कुछ समय के लिए रोकी जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। G20 दुनिया के विकासशील और विकसित देशों का संगठन। देशों की बैठक 2 मार्च को रांची के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में होगी। इसमें G20 देशों के 60 डेलीगेट भाग लेंगे। पहले CCL के दरभंगा हाउस स्थित सभागार में बैठक होनी थी। इन डेलीगेट के रहने की व्यवस्था होटल रेडिसन ब्लू और स्टेशन रोड स्थित होटल BNR चाणक्य में की गई है। हालांकि BNR प्रबंधन ने अभी बुकिंग फाइनल नहीं होने की बात कही है। इधर प्रशासन ने JSCA प्रबंधन को भी स्टेडियम में मौजूद कमरों की बुकिंग नहीं कराने को कहा है, ताकि जरूरत के मुताबिक डेलीगेट के लिए प्रशासन इन कमरों का उपयोग कर सके। सभी डेलीगेट 1 मार्च को रांची पहुंच जाएंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उन्हें हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, कड्रू व पंजाबी हिंदू बिरादरी भवन होते हुए होटल रेडिसन ब्लू और होटल BNR चाणक्य ले जाया जाएगा। इस दौरान आम लोगों के लिए जरूरत के मुताबिक कुछ समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था रोकी जाएगी। वही डेलीगेट की सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट से होटल पहुंचने तक सड़क के किनारे ऊंचे भवनों पर शस्त्रधारी पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। हर चौक चौराहे पर भी ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा सभी डेलीगेट को हाई सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया जाएगा। होटल के अंदर और बाहर व्यापक सुरक्षा इंतजाम होंगे। इसके अलावा बैठक के दिन जो डेलीगेट होटल BNR में रहेंगे, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से होटल रेडिसन ब्लू लाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के स्तर से रांची पुलिस को SP, DSP, इंस्पेक्टर व SI के अलावा बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल दिए जाएंगे। बैठक से पूर्व उच्च स्तर पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी।
आसार झारखंड में सप्ताह भर में 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। झारखंड में अब गर्मी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। दिन बड़ा होने के साथ साथ धूप कड़ी हो रही है। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड के आसपास बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होने के आसार नहीं होने से राज्य में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। राज्य में सुबह के तापमान में भी इजाफा होगा। रविवार को राजधानी का तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम 15.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान दोनों तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य के अन्य भागों में भी तापमान बढ़ गया है। राज्य में जमशेदपुर का अधिकतम 32.8 और न्यूनतम 17.9 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले एक सप्ताह से बोकारो की राज्य की कुक्कुट सेंटर में फैले बर्ड फ्लू के कारण रोजाना मुर्गियों की मौत हो रही है। अब तक 1000 से अधिक मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है। इधर बोकारो में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत के बाद देवघर जिला पशुपालन विभाग को सतर्क किया गया है। इसके लिए सभी प्रखंड पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी को अलर्ट रहने को कहा गया है। बोकारो की राज्य के कुक्कुट सेंटर में मृत मुर्गियों को दफनाने की व्यवस्था सेक्टर 12 कुक्कुट पालन कैंपस में की गई है। कैंपस में ही मिट्टी के अंदर मृत मुर्गियों को दफनाया गया। पशुपालन निदेशक रांची चंदन कुमार बोकारो पहुंचे थे। उन्होंने कई बिंदुओं पर गहनता से छानबीन की, कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बात की तथा उन्हें कई तरह के निर्देश भी दिए। मौत का राज जानने के लिए सैंपल कोलकाता लैब में भेजा गया था। रिपोर्ट में बैक्टीरियल बीमारी पस्टुवेल से मौत का कारण बताया गया है। एक और रिपोर्ट का इंतजार विभाग कर रहा है। मांग कोडरमा बरकाकाना ट्रेन का विस्तार रांची तक हो। कोडरमा बरकाकाना का विस्तार रांची तक करने की मांग की गई है। इस संबंध में DRUCC सदस्य अरुण जोशी ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा को पत्र भेजा है। भेजे पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से 3020 करोड़ रुपए की लागत से कोडरमा रेल लाइन बनाई गई है। इस परियोजना से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो, इसके लिए अनारक्षित कोच वाली कोडरमा बरकाकाना एक्सप्रेस का विस्तार रांची तक किया जाए, जिससे बरकाकाना से सटे सुदूरवर्ती इलाके कोड़ी, कड्रू, जोबो, खापिया, बारीडी, सुथरपुर, सांकी और यातू, हजारीबाग, कोडरमा के अलावे रांची जिला के और मांझी प्रखंड के रेलवे रूट के ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिलेगा, जिससे वे अपने उपजाए उपज रेल मार्ग से कम किराए में राजधानी रांची तक ला सकते हैं। अरुण ने कहा है कि रेल सुविधा नहीं होने के कारण वर्तमान में क्षेत्र के किसान भुरकुंडा बरकाकाना के बाजारों तक पहुंचने के लिए दूरी तय करके सड़क मार्ग से सब्जी बेचने जाने के लिए विवश हैं। DRUCC सदस्य ने GM सहित DRM धनबाद सहित सांसदों को भी अपनी मांग से अवगत कराया है। खनन घोटाला, साहिबगंज SP से ED करेगी पूछताछ। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में जल्द ही वहां के SP अनुरंजन किस्पोटा से ED पूछताछ करेगी। ED के आला अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस मामले में समन जारी किया जाएगा। अवैध खनन के मामले में ED साहिबगंज DC रामनिवास यादव से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। 2 बार की पूछताछ के बाद उनके बयान से आए तथ्यों के आधार पर ED ने साहिबगंज SP को समन करने का फैसला लिया है। हालांकि अभी समन की तारीख तय नहीं की गई है। नक्सली भुवनेश्वर से 5 दिन पूछताछ करेगी NIA लातेहार जिले में भाकपा माओवादी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में जेल में बंद नक्सली भुवनेश्वर गंजू उर्फ मुंशी से पूछताछ करेगी। NIA की विशेष अदालत ने NIO को 5 दिनों तक पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की है। NIA ने पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड की अवधि मांगी थी। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के मड़मा गांव निवासी भुवनेश्वर गंजू वर्तमान में लातेहार जेल में बंद है। झारखंड पुलिस ने उसे बीते 21 दिसंबर को लातेहार में गिरफ्तार किया था। NIA उसे 20 फरवरी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर अपने साथ ले जाएगा। पूछताछ के बाद 25 फरवरी को दिन के 11 बजे तक उसे लौटा देना है। रांची के तुपुदाना रिंग रोड में सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत। तुपुदाना रिंग रोड में सोमवार की सुबह अज्ञात वाहन ने एक छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। अज्ञात वाहन के कुचलने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। तत्काल इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। स्कूलों की मान्यता के लिए अब लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में स्कूलों को मान्यता देने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियमावली के तहत पहले संस्थानों को ऑफलाइन आवेदन देना होता था। इसके बाद इसमें जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक कार्रवाई होती थी। इसमें समय भी ज़्यादा लगता था। अब स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव K रवि कुमार ने इसके लिए सभी जिलों को
को निर्देश दे दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए निर्देश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के तहत मान्यता के लिए संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं। जो संस्थान आवेदन कर चुके हैं और उनका मान्यता संबंधित प्रस्ताव लंबित है तो उनके आवेदनों को ITI पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाए। इसके लिए जिलों को बदला हुआ पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ।